हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इसे समझने की कोशिश करेंगे इन लेस देन 10 मिनट्स। मान लेते हैं मैं सिर्फ दो चीजें कर सकती हूँ, या तो मैं इकोनॉमिक्स की वीडियोस बना सकती हूँ या मैं बास्केट्स बना सकती हूँ। तो मैंने सारे कॉम्बिनेशंस देखे कि अगर एक हफ्ते में मैं कुछ बास्केट्स बनाने की कोशिश करूँ और कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ अपने गिवन टाइम के साथ, तो यहाँ पे रिसोर्स क्या है? टाइम है, राइट। तो मेरे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? तो पहला कॉम्बिनेशन एक मैं बता रही हूँ कि अगर मैं एक भी वीडियो नहीं बनाती हूं तो मैं 30 बास्केट्स बना सकती हूं। अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो मैं 29 बास्केट्स बना पाऊंगी। अगर मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी तो 25 बास्केट्स बना पाऊंगी। अगर मैं 3 वीडियोस बनाऊंगी तो 15 बास्केट्स बना पाऊंगी। वेयर एज अगर मैं अपना पूरा टाइम इस्तेमाल करूंगी वीडियोस बनाने के लिए तो मैं 4 वीडियोस बना सकती हूं, लेकिन उस केस में मेरे पास बास्केट बनाने का कोई भी टाइम नहीं बचेगा, राइट। तो बेटा जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये हमें सबसे पहले क्या बता रहा है कि हमारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। यहाँ पे रिसोर्स क्या है? टाइम है। टाइम लिमिटेड है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि इनमें से एक ही कॉम्बिनेशन मैं फुलफिल कर पाऊंगी। तो हमने कहा इन सारे कॉम्बिनेशंस को एक ग्राफ पे प्लॉट डाउन करते हैं, ठीक है। तो हमने लिया एक्स एक्सिस, हमने लिया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे लिए हमने बास्केट्स और यहाँ पे हमने लिए हैं वीडियोस, ठीक है। तो वीडियोस मैं दिखा रही हूँ 0 1 2 3 4 और ये है कॉम्बिनेशन ए जहाँ पे 0 एंड 30 है, यहाँ पे 1 एंड 29 है, राइट। ये सारे कॉम्बिनेशंस मैंने बना लिए। तो एक इस तरीके का डाउनवर्ड स्लोपिंग मेरे पास एक कर्व आ गया, राइट। अब ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखाता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। अब मैं 2 ही गुड्स की यहाँ पे बात कर रही हूं जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉय करती हूं तो मतलब अगर जो मेरा यहाँ पे रिसोर्स क्या है? टाइम। अगर मैं अपना पूरा टाइम इस्तेमाल करती हूं तो ये सारे कॉम्बिनेशंस ही पॉसिबल हैं। तो मतलब अगर मैं कॉम्बिनेशन ए बी सी डी या फिर ई पर हूं तो मैं किस तरीके से काम कर रही हूं? मैं एफिशिएंसी से काम कर रही हूं, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्यों? क्योंकि आपका कोई भी रिसोर्स बर्बाद नहीं जा रहा है। मैं अपने पूरा टाइम जो है, रिसोर्स यहाँ पे हमारा क्या था? टाइम, वो पूरा अच्छे से इस्तेमाल कर रही हूं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखाता है? एफिशिएंसी दिखाता है। वेयरएज अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ पे कहीं पर हूं, मैं ये वाला कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रही हूं या मैं ये वाला कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रही हूं, तो ये पॉइंट्स क्या दिखा रहे हैं? ये पॉइंट्स दिखाते हैं इनएफिशिएंसी। मतलब जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मैं उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, उनकी फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है या फिर उनकी वेस्टेज हो रही है, राइट। वेयरएज अगर मैं कहती हूं कि मुझे यहाँ पे ये इस लेवल की प्रोडक्शन करनी है कि मुझे कुछ बास्केट्स भी बनानी है, कुछ वीडियोस भी बनानी है, ये वाले पॉइंट अचीव करना है, तो ये मेरे लिए क्या है? अनअटेनेबल है। अनअटेनेबल क्यों है? क्योंकि मेरे पास इस लेवल तक पहुंचने के लिए रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस ही मेरे लिए पॉसिबल हो पाएंगे। तो कौन कौन सा कंसेप्ट दिखा रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का? ये दिखा रहा है इनएफिशिएंसी का कंसेप्ट, एफिशिएंसी का कंसेप्ट, अनअटेनेबल क्या है चीजें वो उसका कंसेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इन सारी चीजों से हमें क्या पता चल रहा है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज हमेशा क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। तभी तो हमें कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ रहा है। अगर मेरे पास अनलिमिटेड टाइम होता तो मैं कहती कि मैं 30 बास्केट भी बना लूंगी और 4 वीडियोस भी बना लूंगी, राइट। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, राइट। ओके, अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द शेप ऑफ द कर्व, राइट। अब मैं आपसे कह रही हूं कि हर एक वीडियो को गेन करने के लिए आपको कितनी बास्केट सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, इसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है जिसे हम गिव अप कर देते हैं ताकि हम करंट सिचुएशन पर रह सकें, उसे हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। अब जैसे मैं कह रही हूं मैं एक नौकरी कर रही हूं और इस नौकरी में रहने के लिए मैंने एक जो मेरे पास कॉल लेटर था मैंने उसे इग्नोर किया या मैंने उसे जाने दिया, तो वो मेरी क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रेजेंट सिचुएशन में रहने के लिए आप जिस चीज को फॉरगो कर देते हैं, जाने देते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हमें, क्योंकि अगर मेरे को चूज ना करना होता तो मैं कहती मैं दोनों नौकरी कर लूंगी, मैं ये वाली भी कर लूंगी, मैं वो वाली भी कर लूंगी, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। मेरे पास जितना टाइम अवेलेबल है, मेरे पास जितनी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, मैं एक ही तो नौकरी कर पाऊंगी, राइट। तो इसीलिए आपको एक ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस करना पड़ता है और उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो अगर आप यहां देखेंगे तो पहली एक वीडियो गेन करने के लिए आपने 1 यूनिट सैक्रिफाइस की है बास्केट की, राइट। नेक्स्ट 1 यूनिट गेन करने के लिए वीडियो की आपने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की है बास्केट की? 4 यूनिट सैक्रिफाइस की है आपने बास्केट की। उसके बाद नेक्स्ट 1 मोर यूनिट गेन करने के लिए आपने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की है? 10 यूनिट सैक्रिफाइस की है बास्केट की। और लास्ट में एक और वीडियो गेन करने के लिए 4 वीडियोस पे आने के लिए आपने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की है बास्केट की? 15 यूनिट्स ऑफ बास्केट। इसे बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो? ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 1 यूनिट या फिर लिमिटेड यूनिट गेन करने के लिए, राइट। यहां पे आप कम यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे थे, इनिशियली आप कम यूनिट सैक्रिफाइस करते हो और धीरे धीरे आप ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करते चले जाते हो। 4 यूनिट्स, 10 यूनिट्स एंड देन 15 यूनिट्स। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जो ये वाला शेप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग जो कर्व होता है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, वो किस वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। ये किस वजह से होता है? क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप देखेंगे क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है और इस वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। ये सारे कंसेप्ट हमें अच्छे से पता होने चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके इकोनॉमिक्स के लिए। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब मैं कह रही हूं पॉइंट ए से सी पे जाने के लिए ए टू सी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? मुझे फटाफट से बताइए। ए से सी पे जाने के लिए आपने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की है? 30 से आप कितने पे आ गए हो? 25 पर आ गए हो। तो मतलब आपने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की होगी? आपने सैक्रिफाइस की होगी 5 यूनिट्स ऑफ बास्केट, राइट। तो ए से सी पे आने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 5 यूनिट्स ऑफ बास्केट। अब मैं आपसे कहती हूं सी से ई पे जाने के लिए सी टू ई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो सी से ई पे जाने के लिए आपने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की है? 25 यूनिट्स ऑफ बास्केट, राइट। अब अगर मैं आपसे कहती हूं कि जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, अब मैं आपसे कह रही हूं डी टू सी, राइट। डी टू सी जाने के लिए, डी से सी जा रहे हैं, यहां पे मैं लिख रही हूं डी टू सी जाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी? तो यहां पे आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? वीडियो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी 1 यूनिट ऑफ वीडियो, राइट। अब अगर मैं आपसे कहती हूं ई से बी पे जाने के लिए, ई टू बी जाने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ई से बी जब आप जा रहे हैं तो आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? वीडियो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि आप बास्केट्स गेन कर सके। तो यहां पे कितनी यूनिट्स हो जाएंगी आपकी? 4 से 1 यानी कि 3 यूनिट्स ऑफ वीडियोस, राइट। तो इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। यहां पे हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसीलिए हमारा कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब क्या ये कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किस केस में होगा? जब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी? बराबर रहेगी। मतलब लेट्स से मैं आपसे कह रही हूं कि या तो मैं एक हफ्ते में क्या कर सकती हूं? अकाउंट्स की वीडियोस बना सकती हूं या इकोनॉमिक्स की वीडियोस बना सकती हूं। तो अब यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा या तो मैं अकाउंट्स की वीडियोस बनाऊंगी या मैं इकोनॉमिक की वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं अकाउंट्स की एक भी वीडियो नहीं बनाती हूं तो मैं इकोनॉमिक्स की 4 वीडियोस बना सकती हूं। अगर मैं अकाउंट्स की एक वीडियो बनाऊंगी तो मुझे इकोनॉमिक्स की 3 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अगर मैं अकाउंट्स की 2 वीडियो बनाऊंगी तो इकोनॉमिक्स की मुझे 2 वीडियोस बनानी पड़ेगी। इस तरीके से अगर ये 3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। यहां पर अगर ये 4 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इन टोटल मैं सिर्फ 4 वीडियोस बना सकती हूं, बट आई हैव टू चूज बिटवीन अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। अब यहां पे अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे तो कांस्टेंट है 1 1 1 एंड 1। यहां पे भी देखिए 1 1 1 एंड 1। तो मतलब आप सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर हैं, आपको एक ही यूनिट सैक्रिफाइस करनी है किसी और चीज की 1 यूनिट गेन करने के लिए। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, तो यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देन दिस वुड बी अगर आपको 3 वीडियोस चाहिए हैं तो इसकी 1 करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा 2 एंड 2 1 एंड 3। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा। ये आपके पास क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है। तो ये स्ट्रेट लाइन कब हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब कांस्टेंट
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है आपकी। और इस तरीके से कब होता है, जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी सीखनी है, असम्पशन सीखनी है, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू सो मच।